बागेश्वर बागेश्वर महादेव पार जपे जा बोले बोले बागेश्वर 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 महादेव पार जपे जा बोले बोले जपे जा बोले बोले जपे जा बोले बोले बागेश्वर महादेव पार जपे जा बोले बोले बागेश्वर महादेव पार जपे जा बोले बोले। भैया राम राम हम है बुंदेली चुगली से नीरज और देश दुनिया में लोकप्रिय होता नीचे बुंदेली चुगली देखा तुम महाशिवरात्रि पर्व की सब जन के बहुत ही बहुत शुभकामना भैया और सब जन के महाशिवरात्रि को जो पर्व सुख समृद्धि शीतलता लेके आया भैया एक कामना है। खबर आज की है बड़ी चमत्कार दुनिया भर ने देखे बागेश्वर धाम के, लेकिन आज बुंदेली चुगली बागेश्वर धाम को ऐसा रहस्य खोल रही कि देख सुन के हैरान रह जाओ कि ऐसा भी चमत्कार कलयुग में हो सकत का। बागेश्वर धाम के आदमी केवल बागेश्वर बालाजी के नाम से ही जानते हैं अधिकांश जन है, लेकिन बागेश्वर महादेव भी है, स्वयं भी महादेव है, उन्हें शायद बहुत कम जने परिचित है। आदमी जाते दर्शन करते एक अंधियारे सी गुफानुमा छोटे से मंदिर में बैठे रहा बागेश्वर महादेव, और बागेश्वर महादेव को पुण्य प्रताप है कि उन्हीं के आशीर्वाद से जो रुद्र अवतार है उनके रुद्र अवतार बालाजी हनुमान जी महाराज उनके चमत्कार से देश दुनिया में लोग आदमी जान रहे कि बागेश्वर धाम भी कौन है। लेकिन बागेश्वर महादेव को चमत्कार से पूरी लीला होता है कि चल रही जो बहुत कम जन के पतो हुई है। बुंदेली चुगली की नजर में वैसी चीजें आई हैं कि जी हम बताएं एक ऐसा रहस्य को उद्घाटन करें कि एक शिवलिंग एक शिव मंदिर है जो अंधेरे में रहे पसंद कर। बागेश्वर महादेव के मंदिर में ऐसे चमत्कार है भैया के ऐसे पे को लाइट जलावे को प्रयास कर नहीं पा लो और को ना कोशिश करी तो बल्ब खराब हो जाता, डोरी फ्यूज हो जाती और मंदिर में चाहे तो प्रयास कर ले उजियारो नहीं हो पाता। जो अनोखा चमत्कार कलयुग में आदमी के लाने कौतूहल को विषय बनो है। ये पूरे मामले के लेके जब हमें पड़ताल कराई बुंदेली चुगली की टीम हमें बागेश्वर धाम भेजी और जब इस चमत्कार को रहस्य उद्घाटन करो तो चौंकावे वाली स्थिति सामने आई। देख लो जब विशेष रिपोर्ट बुंदेली चुगली की है। बागेश्वर धाम जहाँ पे आदमी इनकी श्रद्धा और आस्था दिन ही दिन बढ़त जा रही। बागेश्वर बालाजी के देखवे दर्शन करवे को आशीर्वाद लेवे और इतने के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मिलवे के लाने आज जिनकी नैन लग रही टोकन दे जा रहा है, हजारों की संख्या में आदमी पहुंच रहे और अपनी मनोकामना पूर्ति के लाने इतने पे अर्जी लगा रहे। आदमी बागेश्वर बालाजी के चमत्कार देख रहा हो समझ रहा हो, लेकिन बहुत कम जन के जब बात पता है कि इतने पे बागेश्वर महादेव को चमत्कार उसे कई गुना बड़ा है। भगवान शिव के रुद्र अवतार बालाजी हैं जो ने हनुमान जी कहा था, हनुमान जी रुद्र अवतार के रूप में है, लेकिन जब शिव जी के जहां चमत्कार हो तो स्वाभाविक है कि हनुमान जी के भी चमत्कार हुई हैं। ये बागेश्वर महादेव को मंदिर है कि जैसे सीढ़ियों से आदमी चढ़ते 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 तो बीच में सबसे पहले जो मंदिर मिले थे वो बागेश्वर महादेव का मंदिर है। एक दालान से दालान के अंदर थोड़ी सी गुफा अंधियारी सी गुफा में बागेश्वर महादेव विराजे हैं। ये बागेश्वर महादेव दिन में तो भले ही उजियाले में आदमी के दिखा जाए, लेकिन रात के अंधेरा हो तो इतने पे इनके दर्शन नहीं हो पाते। इसे नहीं हो पाते कहा से ई मंदिर में लाइट आज तक को लगावे को प्रयास करो जी ने तो या तो लाइट खराब हो गई या डोरी खराब हो गई, लेकिन इतने पे उजियारो नहीं हो पा। जो चमत्कार है कलयुग में कि बागेश्वर बाला महादेव इतने पे अंधेरों में रह वो पसंद करते हैं। आज ने प्रयास करो कहते कई बार बल्ब लगा, लेकिन मंदिर में खूब प्रयास करो, अच्छी कंपनी को बल्ब और डोरी लगाई गई लेकिन वो फ्यूज होगा या जलो नहीं गया, लेकिन वही बल्ब डोरी जब दूसरी जगह लगाई गई तो जल गो। ऐसे चमत्कार जब भाई भगवान ने जो दिखा दो कि भैया हमें अंधेरे में रहने तो उसके बाद फिर आज तक कहते पे रोशनी करने को प्रयास नहीं हुआ मंदिर के गर्भगृह में। ये पूरे मामला का बुंदेली चुगली टीम ने पड़ताल करी, श्रद्धालुओं से पूछो, अलग अलग आदमियों से बातचीत करी और जो नतीजा जो उसमें लोग सब जन ने जिन्हें जानकारी थी उन्होंने यही बताओ कि भैया इतने पे बागेश्वर महादेव की ऐसी महिमा है कि भाई इतने पे उजियारे में रह वो पसंद नहीं करते, अंधेरे में रात है वे भूत भावन भगवान है वे अंधेरे में रह वो पसंद कर। ये पूरे मामले का पूरे रहस्य को उद्घाटन करने के लिए हमारी बुंदेली चुगली की टीम के राजेंद्र त्रिवेदी और शीतल श्रीवास ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज से बात करी और जब उनसे बात करी तो उसके बाद फिर जो चीज निकल के आई जो सुनने वाली बात सुन लो क्या कह रहे पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज। भैया राम राम, आप और देख रहे बुंदेली चुगली, हम है राजेंद्र त्रिवेदी। भैया सबसे पहले तो बागेश्वर धाम की जय
बागेश्वर धाम की जय। हमारे सभी दर्शकन की तरफ से और बुंदेली चुगली परिवार की तरफ से भैया उनके श्री चरणों में, बागेश्वर धाम सरकार की श्री चरणों में नमन, सत सत नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। आज भैया बुंदेली चुगली की टीम फिर से बागेश्वर आई है और बागेश्वर में महाराज जी से पूछ के एक एक चीज़ हम बताएंगे भैया का आयोजन है, कल को शिवरात्रि को का है और महाराज जी आज को प्रोग्राम का है, एक एक डिटेल हम आपको बताएं। तो हम प्रयास करें भैया कि अगर उनसे समय मिल जाए तो हम बात करें महाराज जी से। तो भैया आज बुंदेली चुगली परिवार की तरफ से महाराज श्री धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज बागेश्वर धाम सरकार की जो महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम पूरे परिवार की तरफ से। आज भैया सौभाग्य फिर मिलो हमें कि हम महाराज के चरण रज की धूल लेवे के लाने फिर से हमें अवसर मिलो, होने आशीर्वाद दो है। अब हम ज़्यादा समय न बर्बाद करें, उनको बहुत बड़ो कार्यक्रम है कल को, तो हम व्यस्तता है उनकी, तो हम बर्बाद न करें समय उनको। तो महाराज जी सबसे पहले तो हम एक चमत्कार है भोले बाबा जी को, बहुत आदमी जो जानबो चाहत कि भैया ऐसा का चमत्कार है कि उतने लाइट नहीं जल सकत, कैसे लाइट हो, वैज्ञानिक भी परेशान हो गए, पत्रकार हम लोग भी बहुत प्रयास करते रहे कि कछु मिले लेकिन कछु नहीं मिले। वो आप ही के श्री मुख से पता चल सकत कि का महिमा है का है। महाराज जी थोड़ी बताओ। सभी जन को राम राम भैया हरो। बुंदेली चुगली से जुड़े भय सभी दर्शकन खाम, सभी जने जितनी सब जने काम कर रहे हैं सभी भैया है ना, जय जय सीताराम। बागेश्वर बालाजी की जय हो, सब पे कृपा बनी रहा है। बागेश्वर बालाजी के दरबार में बागेश्वर धाम पर जो बागेश्वर महादेव को स्थान है वो बड़ो अद्भुत है। शंकर जी महाराज भोले बाबा जी जहाँ विराजमान है जो मंदिर में अति प्राचीन है, वो सब पूरो को पूरो पत्थर पे बनो मंदिर, एकदम छोटो सा स्थान है, इसे हुए जो है बढ़ाओ भी नहीं जा सका था, पूरो पत्थर पे खड़ो। चंदेल कालीन के समय को मंदिर आए और उसके पूर्व को भी ऐसा मान्यता है कि वही समय के सबसे चंदेल कालीन प्रारंभ बहुत तो तभी को आए। और ये आजकल खुदाई में आज भी जो है मंदिर के आसपास पुरानी खंडित मूर्तियां पाई जाती खजुराहो जैसी। बागेश्वर धाम पे पूज्य दादा गुरु हमारे रहे, उनके चरणन में जब हम रहे तो उतई बगल में बेबी कुटिया बनाए रहे, तो हमने भी कई बार पूछो उतने पे सबसे बड़ी बात जो है कि मंदिर के अंदर आज तक लाइट नहीं जली। अब कई बार दादा गुरु ने लगाई, हमने भी देखी, सो पहले पतरी डोरी चलती, पतरी डोरी लगा दी, सफेद बारो बल्ब 10 रुपया को, अब तो लक्ष्मी को सूर्या को वो लगा दो, वो बल्ब लगाओ सो 2 दिन तो वो बढ़िया जलो झक काटो दे रहो, बड़ो आनंद आओ। शंकर जी चिया से दिखाते रहे, पर उसके बाद में उनको पता ही नहीं चलो कि कैसे खराब होगा। बल्ब ज्यों को त्यों साजो दिखानो, दूसरी जगह बल्ब जलो, कई डोरी खराब हो सकत सो डोरी बदली। ऐसो कई बार दादा गुरु ने प्रयास करो। अब दादा गुरु 2012 तक प्रयास करते रहे, फिर एक दिन हमने पूछो हल्के ही हते 2008 की बात आए, मैंने पूछी कि दादा गुरु ऐसो का है कि लाइट नहीं जलाता। सबने लाइट आ गई, पहले डोरी गांव से आई थी, इतने उतनी लाइट व्यवस्था ना थी, एक कुटिया में जलती के एक मंदिर। दादा गुरु बोले बेटा इतना लाइट जलने है ना कभू लगाइयो ना जल पाऊँ ने। हमने पूछो का कारण है, तो बोले शंकर जी अंधियारो चाहत। हमने कही सही सही बताओ दादा। बोले बेटा इतन के जौन गुरु हैं सन्यासी बाबा, वे अधिष्ठात्र हैं और रोज 2:45 बजे आज भी उनकी सेवा करवे आओ, इसे भी ओजे यारो नहीं चाहता। अब लो जो मैं गुप्त रखे रहो, लेकिन आप उनकी वो जो है भावना देख के कि जब बात आपने खोज ली, जो काम जो कारण हमने आज लोग काउगा नहीं बताओ, ना मीडिया पे बताई था ना लोगन हाँ बताई था। हाँ भी जानबो चाहते बहुत सवाल आउते जी, आप लोगों से जो सवाल काहे नहीं उठाओ, जो काहे नहीं पूछो। अब महाराज दूसरो सवाल जी, थोड़ी समय हम ले भी माफी चाहबी, आपकी व्यस्तता बहुत हम देख रहे जी, लेकिन महाराज थोड़ी जिज्ञासा दूसरी एक वृक्ष है जी, उनको भी एक अलौकिक है, मतलब कि उनकी वर्णन नहीं करो जा सकते, शब्द नहीं है हमारे पास जी, तो उनका छुअत है जैसे अपन टच करे शरीर झुनझुनी सी होत। हाँ महाराज जी, तो बिल्कुल भी बताओ। ऊ पेड़ो है पूज्य जो है सन्यासी बाबा की सेना को, जो हमारे गुरुजी हैं 300 साल के हो गए, 300 साल से ऊपर के हो गए, उनकी कोनो उम्र ही नहीं है, अदृश्य रूप में है, हमारे वंश के आए सदगुरु सन्यासी बाबा कौजात। उनकी दया से जो दरबार इतनी की महिमा चल रही। ऐसी जो है दादा गुरु ने मुझे बताओ तो कि उनके पास 46,000 सेना है, 406,000 बस पूरी सेना वही पे बैठक, वही पेड़े पे बैठक।
उ सेना के द्वारा ही संपूर्ण गतिविधियां दरबार की चल रही। को प्रेत बाधा है तब बेई पिटाई लगाऊ, को की मनोभावना है तब बेई अर्जी लगवाऊ, बेई व्यवस्थाएं करे। जैसे अपन जैसे प्रधानमंत्री जी हैं, बे थोड़ी देश चला रहे, मंत्रिमंडल चला रहा, मंत्रिमंडल जो योजना बना के दे दे तो ऊपर साइन प्रधानमंत्री जी कह दे कर दे, उद्घाटन भी कर दे। ऊंसे ही बागेश्वर धाम में है कि प्रधानमंत्री जी तो बालाजी हैं और मुख्यमंत्री जी गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा हैं, बाकी मंत्रिमंडल जो है वो 46,000 सेना है। बा सेना ऊपर बैठक, इसे जितने भी जो है ऊपरी बाधा से ग्रसित आदमी हैं, भूत जौना लगे हों, प्रीत लगे हों, बैरवासन चुड़ैल लगे हों, वे जैसा ही होते पहुंचत सो उसे अक्स सो पकड़त चुंबक के सो गलत मार अपने आप चिल्लान लगत और वे कान लगे छोड़ दो सीताराम जपन लगे। वो सब सेना सिद्धों की है। 46,000 सेना में कोई साधारण नहीं है, सब सिद्ध कोटि की आत्माएं हैं, सिद्ध हैं, कोई महात्मा है, सब वहां बैठ के भजन कर रहे और मानव जीवन के कल्याण के लाने सब सन्यासी बाबा गुरुदेव भगवान को साथ दे रहे और हमारा ना सबको आशीर्वाद मिल रहा। उन्हीं के प्रभाव के कारण, भजन बल के कारण आज बागेश्वर धाम की महिमा देश और विदेश में व्याप्त है और आने वाले भक्तन की सबरी परेशानी इनके दरबार में मिट जाती। महाराज जी कल के बारे में थोड़ी और आयोजन के बारे में और शिवरात्रि को थोड़ी महत्व, हमारे भक्तन का दर्शन का, आपके सेवक हैं जितने, तो थोड़ी महत्व बता दें। सभी जन है एक दिन पहले ही से शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। बब्बाजू महाराज, शंकर जी महाराज सब पे दया करें। जिन बागेश्वर महादेव की चर्चा चली कि उन लोग लाइट नहीं जलाता, उन्हीं को काल ब्याह है। इस परंपरा के कारण, ब्याह के कारण जो है शिवरात्रि महापर्व मनाया जाता है और सबसे बड़ी बात हर साल मनाओ जात। शिवरात्रि पावन पर्व विवाह महोत्सव महादेव के रूप में हर साल मनाओ जात। वो कल के दिन है, कल भगवान भूत भावन भोले बाबा शक्ति के बिना अधूरा हैं, शिव शक्ति के बिना अधूरे हैं। तो कल जो है लौकिकीय मान्यता अनुसार कल शिव और शक्ति के मिलन के साथ विवाह महोत्सव मनाया जाएगा और भगवान की दया से वैसे ही परंपरा जीवंत उदाहरण के रूप में 1.5 साल पहले ही शरीर ने संकल्प लौतो के धाम पे जो भी चढ़ोतरी आए वह निजी जीवन में उपयोग ना करो जे, गरीब कन्यन को विवाह करो जे है। तो भगवान की दया से फिर से शिवरात्रि यहाँ शिव और शक्ति का मिलन है, यानी भूत भावन भोले बाबा को ब्याह है और संगे 16 कन्याओं को विवाह भी बागेश्वर धाम प्रांगण से संपन्न हुई है। उनकी तैयारी व्यापक रूप में चल रही है। उनमें सब जगह के भक्त अनुरागी पधार रहे हैं, विराजमान हो रहे हैं। उनकी तैयारियों में सब जने जुटे हैं, सब काम न्योतो है, सब जने आउने हैं। बागेश्वर धाम उनको है जी को नहीं है। बड़े बड़े आदमी इनके लाने तो कई धाम है, कई VIP दर्शन हो जाए। मेहंदीपुर हर आदमी ना जा पाओ, सबको नहीं जा पाओ, कल्याण जो सबसे बड़ो कल्याण जो ना जा पाओ। आओ अब मेहंदीपुर जाओ पे होते रुको पे उतनी व्यवस्थाएं तो ना बन पाती। अब राजस्थान में है तो अपने बुंदेलखंड को मेहंदीपुर धाम बागेश्वर धाम बनो, वर्तमान में बनो। 10 साल से लगातार दरबार पे जो दासई गुरु की कृपा से बैठो और बाकी दादा गुरु भी चला उतरे। तो मेहंदीपुर धाम के ही रूप जैसा बागेश्वर बालाजी का है, अद्भुतता है। और कन्या का विवाह, सामाजिक, केवल धार्मिक उन्नति की चर्चा नहीं यहाँ होती है, सामाजिक उन्नति की भी चर्चा होती है। आपने अनेकानेक मंदिर देखे, धाम देखे, सब महत्वपूर्ण है और सब सिरोधार हैं हमारे सनातन धर्म के लिए। लेकिन पहला एक ऐसा ये धाम भी है जहाँ सब कुछ निःशुल्क है। संगे आवे वाली चढ़ोतरी आश्रम के विकास में नहीं लगाई जाती, उसे गरीब कन्यन को विवाह है, सबके लाने भंडारों और उनकी व्यवस्था करी जाती। यही दरबार की सबसे बड़ी महिमा। वही क्रम में महाराज जो कल को कन्या वही क्रम में है कि जो चढ़ोतरी आई वो चढ़ोतरियां इकट्ठो करके कछु भक्तन ने सहयोग करो, कछु चढ़ोतरी को सहयोग, दो ही जोड़ के इतना बड़ो विशाल आयोजन बाजू की दया से 16 गरीब परिवारन को घर बस रहो। बे बहन बेटी कोनो के मताई नहीं है, कोनो के बाप नहीं है, कोनो बेसहारा है और को के निर्धन धन ही नहीं है। अब वे कहाँ जाए बेचारे, ऊ के लाने बागेश्वर धाम परिवार सहारो बनो। प्रार्थना करो कि जो तो अबे आसन को निपट गो सो निपट गो। आपके चैनल के माध्यम से जो को देख रहे हो सब दर्शकन से निवेदन है, आजीवन पर्यंत कोनो भी प्रदेश में, कोनो भी जात से, कोनो भी समाज से ऐसी कोनो बहन बेटी हो जो उनके ब्याह में आर्थिक तंगी के कारण रुकावट आ रही हो, उनके मताई बाप घबराए ना, बागेश्वर धाम आ जाए। पूरी व्यवस्था बागेश्वर धाम परिवार का। बागेश्वर धाम सरकार की जय। तो महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी आपका समय बर्बाद किया, हम उसके लिए माफी चाहेंगे। तो भैया अब हम जब प्रस्तुति तय समाप्त कर भी, उनको समय इतना अनमोल है कि हम समय बर्बाद नहीं कर सकते। हमें मालूम है कल की स्थिति का है और बुंदेली चुगली प्रयास कर है कल को जो पूरा कार्यक्रम दिखावे को। तो भैया हमारे सभी जने दर्शक जुड़े रहियो। कल हम जो शिवरात्रि महोत्सव कन्या विवाह को पूरी प्रस्तुति हम लाइव देवी। तो भैया सभी जनन का हमारी राम राम। भैया बागेश्वर महादेव की महिमा, शिवरात्रि जैसो पवित्र मौका हाथों ही के बतावे के जो रहस्य उद्घाटन कर वो बहुत जरूरी है। तो कहा से आदमी केवल जो ना सोचे कि एक चमत्कार से काम हो रहा,
पग पग पे चिड़िया चिड़िया जर्रा जर्रा पे होते चमत्कार की ऐसी अनुपम अनुभूति है कि देख सुन के लगा था कि वास्तव में कलयुग में ऐसा चमत्कार हो सकत का। इतने में प्रेत राज को चौंतरा है, प्रेत राज को पेड़ है, कई ऐसी चीजें हैं, लेकिन हम बार बार एक एक करके दिखाएं। लेकिन शिवरात्रि के मौका पे हमने कही थी कि हमें कछु ऐसो एक रहस्य उजागर करें कि आदमी इस कलयुग में बागेश्वर महादेव की महिमा के जरूर जान ले। स्वयंभू है, देव प्रकाशदर्शी है, भूत भावन भगवान है भैया, और इनकी आज के दिन उपासना करवे, दर्शन करवे, पूजन और अभिषेक करवे से जो पुण्य प्रताप है शायद वो केदारनाथ के पुण्य प्रताप के बराबर है। तो भैया अभी हम ले रहे विदा, ऐसी खबर हम ले आते हैं जयराम जी की। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी आपके सुनहरे भविष्य के निर्माण में आपका साथ देने के लिए, क्योंकि हमारा संकल्प है आपके भविष्य को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाना। तो आज ही संपर्क करें और प्रवेश लें बुंदेलखंड की सबसे हाईटेक यूनिवर्सिटी में, श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी।